हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन एक्चुअली में होता क्या है, इसके क्या कारण हैं और क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं और आगे जाके ये क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है और इसके प्रिवेंशन के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन होता क्या है एक्चुअली में, अगर साधारण भाषा में बताऊं तो ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर आपका जो थोड़ा बहुत बढ़ा रहे या कभी कभी बढ़े तो वो ठीक है, लेकिन हमेशा से ये बढ़ा रहे तो ये सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको। तो कैसे पता करें कि आपको हाइपरटेंशन है? तो सबसे पहले तो आप तरीका ये है कि आप बीपी मॉनिटर करवाते रहें। बीपी जो है वो आपका आइडियल जो रहता है वो 2 नंबर्स इसमें दिखाते हैं, एक ऊपर का जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं और दूसरा नीचे का जो जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो दोनों ही नंबर, नीचे वाला 80 से 90 के बीच रहना चाहिए और ऊपर वाला जो है वो 120 से 130 के बीच रहना चाहिए। ऊपर वाले को सिस्टोलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है वो प्रेशर को बताता है। कैसे प्रेशर? हार्ट बीट के दौरान जो प्रेशर पड़ता है वॉल पे उसको बताता है। और नीचे वाला डायस्टोलिक जो है वो 2 धड़कनों के बीच जो प्रेशर है उसको बताता है, गैप के जो प्रेशर पड़ता है उसको बताता है। तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ये 2 नंबर्स होते हैं। इसको आप बीपी हमेशा मॉनिटर करवाते रहें। अब अकॉर्डिंग टू WHO ने बताया है कि पूरे विश्व भर में लगभग 1.1 अरब के आसपास जो है वो बीपी से पीड़ित है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर से है, मतलब हाइपरटेंशन से भी बोल सकते हो। और इसमें से भी 46% लोगों को पता नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन है। और सबसे बड़ा जो मौत का कारण बताया गया है WHO द्वारा वो यही हार्ट डिसीज और हाइपरटेंशन को बताया गया है। अब इसमें जो कारण देखने को मिलता है वो सबसे जो कारण मेन जो रहता है वो जेनेटिक रहता है। ओबेसिटी हो सकता है, मतलब अधिक जिनका वेट है उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। हाई सॉल्ट इंटेक जो करते हैं, मतलब ज़्यादातर खाने में जो नमक का यूज करते हैं उनमें देखने को मिलता है। और लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कई लोगों का बैठे बैठे काम रहता है या फिर कई लोग बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं। और इवन कि एक कारण ये भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस लेते हैं उनमें भी ये ब्लड प्रेशर के, मतलब हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और बहुत ज़्यादा जो एक्सेसिव रूप में जो अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं उनमें। और आगे चल के फिर यही अच्छा एक कारण और है कि जो किडनी डिसीज से पीड़ित है या फिर डायबिटिक पेशेंट है उनमें भी ये हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। अब ये मेनली 2 टाइप के होते हैं हाइपरटेंशन। पहला होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो कि जिसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता और ये ग्रेजुअली डेवलप होता है, मतलब बढ़ते उम्र के साथ ये हाइपरटेंशन देखने को मिलती है, मतलब बीपी आपका बढ़ते जाएगा। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसमें जैसे कि सर्टेन मेडिकेशन आपके द्वारा ली जा रही है, किसी अन्य बीमारी के लिए आप दवाई खा रहे हैं, या फिर किडनी डिसीज है आपको, या फिर एड्रिनल ग्लैंड में जो ट्यूमर है वो एक कारण हो सकता है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक कारण के वजह से ही आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है और आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो जाते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले तो इसको साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि इसके जो लक्षण होते हैं या सिम्टम्स होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक कहने का मतलब है कि इसके जो लक्षण है वो उभर के नहीं आते। और अगर दूसरे सिम्टम्स की बात करें तो इसमें आपको हेडेक हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, नोज ब्लीड होती है, नाक से आपके खून बह सकता है। गर्मियों में अक्सर देखे होंगे आप किसी के नाक से खून बहते हैं, तो वो ब्लड के प्रेशर के बढ़ जाने से, रप्चर हो जाने से वो ब्लड वेसल रप्चर हो जाता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। चेस्ट में पेन होने लगता है, खासकर लेफ्ट साइड की जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट के दिशा में ही रहता है, तो लेफ्ट साइड ये दर्द देखने को मिलता है। और डिजीनेस, मतलब आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये मेन कारण थे। रिस्क फैक्टर की बात करें तो बढ़ते उम्र के साथ इसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो सकते हैं, आपकी बीपी ग्रेजुअली बढ़ते जाती है। उसके बाद आपका जो फैमिली हिस्ट्री है, मतलब आपके फैमिली में किसी को है, मतलब जेनेटिक भी बोल सकते हैं, फैमिली में आपको आपके किसी
किसी को हाइपरटेंशन है तो वो आपको भी हो सकती है। और ओवरवेट जो पर्सन होते हैं, ठीक है, जिनकी वेट ज़्यादा रहती है, तो उन पर्सन में ज़्यादातर ये होने के चांसेस रहती है। और जैसे कि कई लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है, मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी लो रहता है उनका, उन लोगों में चांसेस बढ़ जाती है हाइपरटेंशन की। और जो ज़्यादातर जो नमक खाते हैं, खाने में यूज करते हैं, उन लोगों में भी ये ज़्यादातर देखने को मिलती है। और कई लोगों में देखा गया है कि लो पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम खाने में कम करते हैं, तो इसके वजह से भी, और उसके अलावा सोडियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो भी बीपी बढ़ जाता है। कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन में इसमें सबसे जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहती है, और स्ट्रोक, और किडनी भी आपकी डैमेज हो सकती है, विजन लॉस हो सकती है, और हेड और स्पाइन में भी ये इफेक्ट कर सकता है हाइपरटेंशन। डायग्नोस कैसे करें, पता कैसे करें, तो सबसे पहले मैंने बताया कि आप बीपी मॉनिटर करवाते रहिए। ऊपर का जो है वो 120 से 130 आना चाहिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 90 के बीच में आना चाहिए, जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसके अलावा आप लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट में करा सकते हो, जिसमें आपका लिपिड जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बताता है, जिसमें आप बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू आता है, उससे भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं। और ईसीजी भी आप करवा सकते हो, इकोकार्डियोग्राफी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो उससे भी आप कुछ हद तक पता कर सकते हैं। और एक होता है इकोकार्डियोग्राम, जैसे सोनोग्राफी होता है वैसे हार्ट का भी सोनोग्राफी होता है, तो इससे भी पता किया जा सकता है। अब इसके प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करें, वेट मैनेजमेंट रखें, और खाने में ग्रीनी लीफ ज़्यादातर यूज़ करें। ऑयली सब्सटेंस का यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादातर ना करें। एल्कोहल कंज्यूम ज़्यादा ना करें, और बाहर की जो फास्ट फूड है ना, तलब भुना चीज़, ये तो अवॉइड ही करें, ठीक है। स्मोक अगर करते हैं तो वो आप क्विट कर सकते हैं, ठीक है। और खाने में जो सोडियम, मतलब नमक की मात्रा कम ही रखें, तो आप हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। अब ट्रीटमेंट इसके अलग अलग हो सकते हैं कारण के अनुसार। इसके लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।